सर, हाँ जी, बताइए। क्या आप शिवानी मैडम को बुला देंगे? जी बुला दूंगा। आपको क्या काम है उनसे? वो मैं उनका पति हूँ और मैं उनके लिए लंच लेके आया हूँ, तो लंच देना था। क्या आप शिवानी मैम के पति हो? ठीक है, मैं बुला देता हूँ उनको। ठीक है। इतना टाइम हो गया, वो सर अभी तक नहीं बुला के लाए। एक काम करता हूँ, मैं ही ऑफिस में चला जाता हूँ। अरे शिवानी, मैं कब से बाहर बैठा था, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो जो बाहर सर है ना, मैंने उन्हें को बोला था कि मैं लंच लेके आया हूँ, लेकिन उन्होंने शायद तुम्हें बताया नहीं। मैं काफ़ी देर से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें अंदर आने किसने दिया पहले? अंदर किसने आने दिया? ये कैसी बात कर रही है शिवानी? मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं तुम्हारे ऑफिस में नहीं आ सकता क्या? अरे यार, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया मेरे ऑफिस मत आया करो। अब बताओ क्यों आए हो मेरे ऑफिस तुम? यार तुम भूखी हो, दिन भर मेहनत करती हो, इसलिए मुझे चिंता लगी थी तुम्हारी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आ गया। और तुम तो मुझे ही सुना रही हो। मैंने बोला तुम्हें खाना लाने के लिए? और मेरे को समझ ही नहीं आता तुम बार बार मेरे ऑफिस क्यों चले आते हो। मैंने तुम्हें इतनी बार मना किया मेरे ऑफिस मत आया करो तुम। और तुम्हें बिल्कुल अंदाजा भी है, मेरे को इतना एम्बेरस फील होता है कि सब लोग मुझे ऐसे देखते हैं और तुम मेरे पति हो, काम धंधा तुमसे होता नहीं है और मैं यहाँ पे एक सरकारी नौकरी में काम करती हूँ। एक तुम, एक अपने आप को देख लो, बस मुंह उठा के चल दो ऑफिस में। थोड़ा मेरे बारे में तो सोचा करो ना, लोग मुझे जितना जज करते हैं कि किसके साथ है। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें देख के लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, किसका कैसा पति है कि रोज चला आता है। और हाँ, तुम मेरी ना एक कान खोल के मेरी बात सुन लो, आइंदा ना मेरे ऑफिस चले मत आना तुम। अच्छा ठीक है शिवानी, तुम गुस्सा मत करो, मैं आज के बाद तुम्हारे ऑफिस में नहीं आऊँगा। लेकिन तुम सुबह से भूखी हो ना, तो मैं तुम्हारे लिए लंच लेके आया था। तुम ये याद से लंच ज़रूर कर लेना। मैं चलता हूँ। परेशान हो गई, इसने मुझे इतना परेशान कर दिया। अब मैं अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती हूँ, वही कुछ करेगा। आ गए तुम? बहुत समय लगा दिया आज आने में। हाँ तो लेट हो ही जाता है, अब मेरा काम ही ऐसा है, क्या करूँ मैं। अब मैं तुम्हारी तरफ फ्री तो रहती नहीं हूँ जो 24 घंटे से घर में पड़े रहो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम ऐसे गुस्सा मत हो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आज खाना बाहर से खा कर आई हूँ। और तुम मुझे ये बताओ, तुम अभी तक जगी क्यों हो मेरे से सवाल जवाब करने के लिए? और वैसे भी तुम्हारा कोई काम धंधा तो है नहीं, बस मैं आऊँ पूछने लगो कहाँ थी ये वो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे ना तुम्हें एक बात बतानी थी। बताओ क्या बात बतानी तुम्हें? वो क्या है ना, हो सकता है मुझे इंटरव्यू देने के लिए ना कोलकाता जाना पड़ सकता है, तो मैं 2 दिन बाद ही आऊँगा घर। वाह, चलो शुक्र है भगवान का कि तुम्हें कोई काम मिल रहा है। वैसे तुम्हें तो आदत पड़ चुकी है ना बीबी के टुकड़ों पे पलने की, है ना? छोड़ो ना ये सब, क्यों खामखा गुस्सा कर रही हो। ठीक है, मैं पैकिंग करने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। चलो, मुझे एक दिन का तो आराम मिलेगा। अरे यार, तुम्हारे पति को पता तो नहीं चल जाएगा कि मैं यहाँ पे हूँ? और कहीं उसको ये पता चल गया कि हमारा अफेयर चल रहा है, फिर क्या होगा? अरे तुम पागल हो गए, तुम कोई टेंशन मत लो। तुम्हें पता है वैसे भी वो 2 दिन के लिए तो बाहर गया ही है और वैसे भी 2 दिन बाद ही आएगा। और तुम खुद एक बार सोचो, हमें कितने टाइम से हमारा फेयर चल रहा है, अभी तक तो उसे पता चला नहीं, तो अब कैसे पता चलेगा उसे? वाह, तो ये सब चल रहा है मेरी पीठ पीछे, बहुत बढ़िया। अब अभिषेक, तुम आज कैसे आ गए? तुम्हें तो दो दिन बाद आना था ना? हाँ, आने वाला तो मैं 2-3 दिन बाद था, लेकिन आधे रास्ते में मुझे कॉल आ गया कि मेरा इंटरव्यू कैंसिल हो चुका है, इसलिए मैं घर वापस आ गया। और आके क्या देखता हूँ, शायद मेरे पीठ पीछे मेरी बीवी किसी पराये मर्द के साथ रंगरलियां मना रही है। बहुत बढ़िया, और मुझे पीठ पीछे धोखा दे रही हो। वाह, पर ऐसा क्यों शिवानी, ऐसा क्यों कर रही है तू मेरे साथ? देखो अभिषेक, अब ना तुम्हारा बहुत हुआ। हाँ मैं मान रही हूँ, चल रहा है मेरा अफेयर किसी और के साथ। और तुमने अपने आप को देखा है, तुम करते क्या हो? तुम्हारी औकात क्या है? कुछ भी नहीं। और तुम दिन रात तो घर में पड़े रहते हो, काम धंधा तुम कुछ करते नहीं हो। और एक बात बोलूं, तुम्हारी ना अब आदत बन चुकी है पत्नी के टुकड़ों पे पलने की। और तुम इसको क्या बोल रहे हो? तुम इसको स्टेटस जानते हो? इसकी गवर्नमेंट जॉब है और तुम क्या हो? एक बेरोजगार। इसलिए मैं इसके साथ हूँ, ना कि तुम्हारे साथ। और हाँ,
मैं तो कसम से बता रही हूँ, मैं तो परेशान हो गई हूँ। पता नहीं किस घड़ी में, किस मनहूस घड़ी में मेरी तुमसे शादी हो गई थी। पता नहीं क्यों मेरे घर वालों ने तुम्हारे पीछे मेरे को बांध दिया। और हाँ सुनो, अब ना मैं तुमसे बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अब मुझे डिवोर्स चाहिए तुमसे। क्यों, मैं डिजर्व नहीं करती हूँ कि एक स्टेबल बंदा हो जिसकी गवर्नमेंट जॉब हो? मैं भी तो डिजर्व करती हूँ ना। और हाँ, मुझे नहीं रहना तुम जैसे एक बेरोजगार के साथ। अरे शिवानी, ये सब क्या बोल रही हो तुम? क्या तुम वो दिन भूल गए क्या, जब तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैंने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस किया, यहां तक कि अपनी जॉब छोड़ दी, और जितना लोन लिया था ना तुम्हारी पढ़ाई के लिए, सब तुम्हारी पढ़ाई में लगा दिया। और आज तुम इस मुकाम पे पहुंच गई हो और मुझे ही ताने दे रही हो कि मैं करता ही क्या हूं। अरे शिवानी, मैं कोशिश कर तो रहा हूं, कहीं ना कहीं मेरी नौकरी लग जाएगी, लेकिन तुम मेरे पीठ पीछे ऐसे गुल खिला रही हो, मुझे धोखा दे रही हो। शिवानी, तुम्हें ये करते हुए शर्म नहीं आई क्या? शिवानी, एक बात कभी मत भूलना, आज जिस भी पोजीशन पे हो ना तुम, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हो। अगर मैंने तुम्हारा उस टाइम सपोर्ट नहीं किया होता ना, तो आज शायद तुम यहीं पे झाड़ू पोछा मार रही होती अपने ही घर में। अब सुनो तुम मेरी बात, ना मुझे कुछ बोलना है ना कुछ सुनना है तुम्हारे मुंह से। और हाँ, जितना मुझे बोलना था ना मैं बोल चुकी। मुझे डिवोर्स चाहिए तो मुझे डिवोर्स चाहिए, और हाँ तुम्हें देना पड़ेगा। ठीक है, जैसी इच्छा तुम्हारी, तुम्हें जैसा करना है करो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि जैसा करोगी ना वैसा ही भरोगी। और एक दिन भगवान ना तुम्हें इन सब कर्मों की सजा जरूर देगा। याद रखना मेरी बात। चलता हूँ।